अतिथि को देख करके जो उठकर खड़ा हो जाता है और प्रीति की वाणी बोलता हुआ आदर सत्कार करता है, तो धर्म उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आने देता। ध्यान रखना, जो घर का मालिक है या घर का मुखिया है, उसको एक बार दरवाजे पे जाना चाहिए भोजन पाने के पहले। कोई संत पधारे, अतिथि पधारे, तो एक आसन बैठने के लिए और जल पीने के लिए और मधुर वाणी, इतना तो सबके घर में होता है। बैठिए, बिराजिए, आप जल पिएंगे, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। अब इसके बाद भोजन मांगता है तो भोजन दे देते हैं। अब कोई कहता मुझे अर्थ चाहिए, मुझे ये करना है, वो कर, इसमें आप स्वतंत्र हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम आपकी ये सेवा नहीं कर, आप भोजन पाना चाहें नहीं तो भी आप पधारें, इसमें कोई आपका अपराध नहीं, कोई अपमान। दूसरी बात, अगर कोई संत महात्मा अतिथि आते हैं, आपको संशय है कि पता नहीं, मन में आ गया कि, तो दरवाजा मत खोलिए। हाँ महाराज प्रणाम, राधे श्याम, आप जल पिएंगे, आपकी क्या आज्ञा है। हम असमर्थ है, हमारे घर में कोई है नहीं, इसलिए अभी खोल नहीं सकते और हम ये दे नहीं पाएंगे, राधे श्याम। दबकाने की, अनादर करने की, या आप अंदर है ना बोलने की, ऐसी आपके दरवाजे पे आए, हाँ राधे राधे, कैसे आगमन हुआ, हम ये चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको 2 रोटी दे सकते हैं, वो भी बाहर से दे सकते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं। ऐसा साफ बिल्कुल पवित्र व्यवहार होना चाहिए, पर अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। चल भग भिखारी, ऐसा नहीं। ना जाने किस वेश में भगवान तुम्हें कृतार्थ करने के लिए आए, तो आप सावधान होते हुए अतिथि सेवा करें। जो अपने घर आए हुए किसी साधु को या अतिथि को रोष भरी दृष्टि से देखता है, आ गया, ऐसे रोष भरी दृष्टि से देखता है, उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अतिथि का वापस जाना पुण्यों का नाश करना है। और जो अपने घर में साधु महात्मा अतिथि भिक्षुक कोई आया है, प्रेम भरी दृष्टि से देखना ही चाहिए, मेरे भगवान है। फिर प्रश्न उत्तर, मीठे वचन बोले, 2 बातें तो सबके पास है, राधे श्याम, क्या आज्ञा है, बस इसके आगे आप स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा है दीजिए, आपकी इच्छा नहीं तो आप मत दीजिए, आपकी सामर्थ्य तो दीजिए, आपकी सामर्थ्य नहीं दीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए, लेकिन मृदु वचन बोले, नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं, या हमारे अंदर प्रेरणा नहीं हो रही, हम नहीं दे सकते आपको, आप पधारिए, बस मृदु वचन। इसके बाद वो कुछ बोलता रहे, आपसे कोई मतलब नहीं। अतिथि को देख करके जो उठकर खड़ा हो जाता है और प्रीति की वाणी बोलता हुआ आदर सत्कार करता है, तो धर्म उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आने देता। ध्यान रखना, उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है, ना तो किसी देवता को अर्पित करता है, ना प्रभु को भोग लगाता है, ना अतिथि को, तो वो विधि पूर्वक हिंसा करने वाले को जो गति मिलती है उसको गति मिलती है। जैसे अपने घर में भोजन बना तो सबसे पहला भाव होना चाहिए कि इसे भगवान को भोग लगाओ, न जाने कोई संत महात्मा आ जाए। अब आजकल के देखा गया नहीं ऐसे यार, ये नहीं, बहुत सब रसोई पवित्र होना चाहिए। ध्यान रखना, वो रसोई एक यज्ञ है, पता नहीं कौन आ जाए। और एक बार जो घर का मालिक है या घर का मुखिया है, उसको एक बार दरवाजे पे जाना चाहिए भोजन पाने के पहले, देखना चाहिए कोई गाय, कोई कुत्ता आया, कोई संत महात्मा आया, कोई अतिथि, तो ऐसा नहीं देख के फिर प्रणाम कर। ये पद्धति है, इससे कभी दरिद्रता नहीं आएगी। भगवान ने गीता में कहा जो अपने लिए भोजन बनाता हो पाप खाता है, भगवान ने भी संकेत किया। तो देखो हम सब भगवान की सृष्टि में इतना तो करो ही, जो भोग बन रहा है वो पहले प्रभु के सामने, बहुत जल्दी है तो दिखाई दो ना, ये तो है पवाने की तो श्रद्धा नहीं, बस देख तो लो महाराज, दृष्टि भोग लगा लो, ऐसे दिखा दिया अपना पाओ जाके, इतने में ही राजी हो जाएंगे हमारे प्रभु। और एक रोटी तो निकाल ही दिया करे, छत में जाके डाल दिया, या कहीं से चिड़िया है, कोई भी कौवा पशु पक्षी पालेगा, भोजन से हिस्सा निकालना चाहिए।